अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। इस वक्त वीज़ा होल्डर को ऑफलोडिंग का सिलसिला जो है वो अरूज पर है और उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं और वजूहात ऐसी कि बस दिल की धड़कन रुक जाती है। फैमिली विजिट वीज़ा पे रोक दिया गया, उम्रा वीज़ा वालों को रोक दिया गया, बिजनेस विजिट वीज़ा वालों को रोक दिया गया, वर्क वीज़ा वालों को रोक दिया गया। ये कोई हवाई बातें नहीं है। मैंने एक एक केस आपको बताना है कि क्यों रोका गया। पहली बात हम कर लेते हैं उम्रा वीज़ा वालों को। उम्रा वीज़ा वालों को क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया कि एक खातून है, वो उनके हस्बैंड जो है वो सऊदी अरब में है, क्योंकि उनके हस्बैंड के कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू है या कफील कोऑपरेट नहीं करता, तो वो विजिट वीज़ा निकाल नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने क्या किया है कि फैमिली को एक दफ़ा उम्रा वीज़ा पे बुलवाया, सऊदी अरब में स्टे किया, फिर फैमिली वापस चली गई। दोबारा नया वीज़ा जब उम्रा का लगाया, एयरपोर्ट पे उनको रोक दिया गया कि आप वहां भीख मांगने जा रही हैं। एयरपोर्ट वालों ने उस औरत को कहा इस वक्त जैसे आपको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए उस औरत ने कि ये ट्रैवलिंग हिस्ट्री है और ये मेरे हस्बैंड का इकामा है और ये सऊदी अरब में है और मैं उनके पास ही जाना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप नहीं जा सकते, ऑफलोड कर दिया गया। दूसरा जो बिजनेस विजिट वीज़ा वाले को किया गया, उसका थोड़ा बहुत इशू मानने को आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वीज़ा पे वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका था। सिर्फ उसने पाकिस्तान में एक दफ़ा एंट्री की, एग्जिट किया सऊदी अरब से, और दोबारा जब ट्रेवल कर रहा था तो उसे कहा गया कि आप वहां पे भीख मांगने जा रहे हैं, उस वजह से आपको ट्रेवल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसने बाकायदा सारी चीज़ें वहां पे दिखाई कि मेरी ये ट्रैवल हिस्ट्री है, मैंने कितनी बार सऊदी अरब का ऑलरेडी सफ़र किया है, सऊदी अरब में मेरी ये फैमिली है और सारा कुछ। बहरहाल उन्होंने कहा नहीं जी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि आप वहां पे भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद विजिट वीज़ा वालों को लाहौर एयरपोर्ट पे एक वाकया चंद दिन पहले पेश आया कि एक भाई साहब हैं, वो अपने भाई के पास सऊदी अरब सफर कर रहे हैं, उनके पास फैमिली विजिट वीजा स्टैंप किया हुआ है, सऊदी एम्बेसी ने ज़हर है वीजा इशू किया है, उनके पास पूरे सबूत मौजूद है कि भाई ये मेरा भाई है, उसने मुझे स्पॉन्सर किया है। उन्होंने कहा नहीं जी, आप पेमेंट दिखाएं, आपके पास मनी होनी चाहिए अगर आप सऊदी अरब के सफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरा भाई वहाँ पे है, मेरी रिहाइश उसी के पास है और इसी तरह जो वहाँ के अखराजात है वो मेरे भाई ने बर्दाश्त करने हैं और उनके पास रहना है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप नहीं जा सकते क्योंकि आप भीख मांगने जा रहे हैं। वर्क वीज़ा वालों की मैं बात कर रहा हूं, तो वो वर्क वीज़ा एक कराची एयरपोर्ट पे बंदे को रोका गया और उससे कहा गया कि भाई आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिखाएं। उन्होंने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है मेरा एजेंट के पास था, वो एम्बेसी में चला गया, एम्बेसी से वापस ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं होगा तो हम आपको सफ़र करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो उन्होंने उसी वक्त वो अरेंज कर लिया, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर एजेंट से मंगवा लिया और जाके दिखाया, ये देखें ये इसकी तस्वीरें। उन्होंने कहा नहीं जी, हार्ड कॉपी चाहिए, हमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लेटर हमें दिखाएंगे तो आप ट्रैवल की इजाज़त आपको दी जाएगी। एवन के मुझसे कहा कुछ डिमांड भी किया, एवन के मुझसे कुछ डिमांड भी किया गया, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं जी मैं नहीं दूंगा। तो उसी वजह से उनको भी ऑफलोड कर दिया गया। तो ये सारी की सारी स्टोरी आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो कन्फ्यूजन चल रही है वैक्सीन के हवाले से, कन्फ्यूजन है कि वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं, ये जो वैक्सीन का मामला है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखना। फी अमानुल्लाह।